हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था, और प्रत्यास्था के अंदर आज हम जानेंगे बेसिकली, कल तो हमने क्या जान लिया था, यंग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको पता है जो स्टील है यानी कि जो स्टील होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है रबड़ से। तो ये चीज हम प्रूफ करेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार आपके पास भी आ जाता है कि प्रूफ करें कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, यानी कि जो स्टील है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है रबड़ के अनुसार। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि रबड़ तो ज्यादा खींचता है, तो इलास्टिसिटी तो यही है। तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, मैंने आप सभी को ये बताया था कि प्रत्यास्था का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज कितनी खींच रही है। इलास्टिसिटी डजंट मीन हाउ यू कैन इलोंगेट और स्ट्रेच अ बॉडी। इलास्टिसिटी मींस कितनी जल्दी वो बॉडी ओवरकम करके अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। यानी कि प्रत्यास्था का मतलब कुछ इस तरीके से है कि आपने अगर कोई अपरूपक बल लगाया है तो उस अपरूपक बल को हटाते ही वो वस्तु अपने वास्तविक आकार में कितनी जल्दी आ जाती है, उसको हम प्रत्यास्था कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। तो हम इस चीज को यहां पर प्रूव भी करने वाले हैं। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ठीक है, स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है रबड़ से, प्रूव करते हैं। चलिए इसको, ठीक है। तो मान लिया हमने कि ये एक स्टील की तार है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्टील की तार है। मान लिया ये एक स्टील की तार है जिसकी लंबाई हमने एल ले ली, एल एस। एल एस मतलब स्टील की लंबाई, ठीक है, लंबाई ले ली बेसिकली, एल एस मानो या एल मानो, ठीक है। तो हमने एक काम करते हैं, समान लंबाई के दो तार ले लेते हैं, एक है स्टील की तार और एक दूसरी तार ले लेते हैं हम, या एक और तार ले लेते हैं जो कि है रबड़ की, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों एक रिजिड सपोर्ट से हमने लटका दिए। किससे लटका दिए? एक रिजिड सपोर्ट से, यानी कि इसको हमने छत से लटका दिया या किसी रिजिड सपोर्ट से लटका दिया। तो ध्यान रखिएगा, एक यहां पर स्टील है और एक यहां पर रबड़ है, दो चीजों की हम बात कर, ठीक है, स्टील और रबड़ की हम बात कर। जब हमने इसको समान वेट से खींचा, यानी कि माना इसके नीचे W बराबर mg या W बराबर mg फोर्स यानी कि भार हमने लगाया, तो स्टील में जो लंबाई बढ़ गई वो बढ़ गई डेल्टा एल एस। अब आपको इतना तो पता है कि दोनों को दोनों बराबर नहीं खींचेंगे, रबड़ ज्यादा खींचा चला आएगा। अगर इतनी तेजी से मैं स्टील को खींचूंगा और इतनी ही तेजी से रबड़ को, तो रबड़ ज्यादा खींचेगा, ये बात सभी को पता है। तो मान लिया मैंने उतना ही बल लगाने पर जो रबड़ है वो ज्यादा खींचेगा, यानी कि भार लगाकर रबड़ ज्यादा खींचेगा, और रबड़ में जो लंबाई में बढ़ोतरी आएगी, यानी कि जो लेंथ विच इज इंक्रीज इन रबड़ इज एल आर। स्टील का यंग मॉड्यूलस मान लेते हैं वाई एस, और रबड़ का यंग मॉड्यूलस यानी कि प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई आर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास दो छोटी छोटी बातें हैं, पहले से नोट करेंगे फिर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें करना है। मान लेते हैं एरिया भी इनका सेम है, रेडियस इसका आर है, इसका रेडियस भी आर है। चलिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट डाल लेते हैं। लेट एल बी द, लेट देयर आर टू वायर, one of steel and another of rubber of same length L. Let R be the radius of both wires
and both are elongated, which means stretched by weight or by same force mg. ओके, नाउ आगे क्या कहा, आगे ये कह रहा है लेट डेल्टा एल एस बी द इंक्रीज इन लेंथ of steel wire and delta LR be the increase in length of rubber wire. Let Ys be the Young's modulus of elasticity for steel wire and delta LR be the increase in the, did not delta LR, YR be the Young's modulus of elasticity for rubber wire. जल्दी से नोट करें, फिर बात करते हैं क्या हमने यहां पर लिखा। चलो, तो यहाँ पे माना है दो वायर है, एक वायर स्टील की है और एक वायर रबड़ की है। जो तार है रबड़ की, उस दोनों की लंबाई सेम है, यानी कि एल लंबाई दोनों की सेम है। तो अगर मैं बात यहां पर करूं कि यंग मॉड्यूलस of elasticity for steel wire तो स्टील वायर के लिए क्या निकल जाएगा, हमें पता है यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है mg/l अपॉन में पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया अपॉन डेल्टा एल। अब क्योंकि हम स्टील के लिए निकाल रहे हैं तो ये स्टील का आ जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो ये बन गई पहला समीकरण। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या बन जाएगा, हमें पता है वजन बटा क्षेत्रफल गुणा लंबाई बटा लंबाई में परिवर्तन, ये बनता है फॉर्मूला। क्योंकि ये स्टील की बात हो रही है तो स्टील के लिए हम ले लेंगे, ये बन जाएगा पहला समीकरण। उसी प्रकार से रबड़ के लिए ले लेते हैं। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रबड़, तो रबड़ के लिए क्या बन जाएगा, तो रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक
तो रबड़ के लिए क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, रबड़ के लिए बन जाएगा ये y बराबर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एम जी अपॉन पाई आर का स्क्वायर एल अपॉन डेल्टा एल। बस याद रखिएगा ये रबड़ है तो यहाँ पर भी रबड़ आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो रबड़ के लिए बन जाएगा एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर। अब आप यहां पर कुछ मत कीजिए, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो देखो वाई एस ऐसी रहेगा, वाई आर इधर आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा एम जी एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस होल डिवाइडेड बाय एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर। ये हमारे पास सूत्र बन जाएंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एम जी एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस गुणा, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर होल डिवाइडेड बाय, देखो ये सारा ऊपर चला गया, नीचे आएगा एम जी एल। एम से एम कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो अनुपात बचा है वाई एस अपॉन वाई आर का, तो वो बच गया है हमारे पास एल आर बटे एल एस, डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल। ये हमारे पास अनुपात। नाउ जरा गौर से इसमें देखें, आपको पता है वी नो दैट, हमें पता है ना, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो रबड़ में लंबाई आएगी वो बड़ी आएगी स्टील की लंबाई के कंपैरिजन। भाई रबड़ ज्यादा खींच जाएगा, स्टील कम खींचेगा। तो जब ऐसा होगा सर, तो यहाँ से एक चीज पता लगेगी कि यहाँ पर न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, तो यहाँ पर वाई एस का मान ज्यादा हो जाएगा वाई आर से, और हम यहाँ से कहेंगे हेंस, क्योंकि देखो इलास्टिक किसका ज्यादा है, यंग मॉड्यूलस किसका ज्यादा है, स्टील का ज्यादा है, यानी कि यंग प्रत्यास्थ गुणा नहीं स्टील का ज्यादा है, तो हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन क्या बोल सकते हैं कि स्टील हमारा, हम कह सकते हैं स्टील रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थ है। चलिए नोट कर लेंगे इसे फटाफट। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, पहले को दूसरे को भाग देने पर हमारा बन जाएगा यहाँ पर। चलिए तो एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक वायर है जो 100 जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, जो 100 न्यूटन के बल से खींची चली आ रही है। ठीक है, इस वायर की वास्तविक लंबाई है 1 मीटर। हमसे पूछा है जिसके कारण इसकी इलोंगेशन हो गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछी है फाइंड द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमसे पूछा है यंग प्रत्यास्था गुणांक बताएं।
चलिए, यानी कि हमें y कैलकुलेट करना। तो क्या क्या गिवन डाटा है मैं आपको बता देता हूं। आपको लेंथ दे रखी है एल का मान दे रखा है 1 मीटर, त्रिज्या आपको दे रखी है इस तार की 20 सेंटीमीटर। इस वजन से यानी कि जो mg भार आपका है जिसका नाम है 100 न्यूटन, इस 100 न्यूटन के कारण ये तार खिंच गई। और ये तार कितना खिंच गई, ये तार खिंची है डेल्टा एल जिसका मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमसे y का मान पूछा है। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करें। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे y का। तो y बराबर हमने पढ़ा है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो mg का मान तो हमें 100 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर हमने लगा दिया mg की जगह 100 न्यूटन। l की जगह हो जाएगा हमारे पास l का मान जो कि है 1 मीटर, होल डिवाइडेड बाय पाई की जगह आ जाएगा 3.14, चाहे तो 22/7 भी लगा सकते हैं, 22/7 कोई इशू नहीं है। आर का मान कितना दे रखा है, तो आर को आप देखिए 20 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए तो 20 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा इतना मीटर। तो हम इसको यहाँ पे लिखें तो ये आर का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 20 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर बन गया। और डेल्टा एल का मान देखिए कितना दे रखा है, तो डेल्टा एल का मान दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। तो ये डेल्टा एल भी अगर हम यहाँ पर निकालें तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर में ये बन जाएगा, यानी कि डेल्टा एल का मान भी हमारे पास है 10 गुणा 10 की घात -2। तो ये हमारे पास बन गया mg ना, mg का मान ये पूरा का पूरा 100 है, ठीक है। अब से तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई mg एल। अच्छा एल का मान 1 था, एक सेकंड है, इसको सही कर लेना। 1 यहाँ पे आएगा और डेल्टा एल यहाँ पे आएगा 10 गुणा 10 की घात -2, ये बन गया हमारे पास। अब आप इसे देखेंगे तो y को y छोड़ दें, 100 एकम 100, 3.14 को एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 का बन जाएगा 400 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये बन जाएगा 10 की घात -4, यहाँ बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 10 की घात -2। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो 100 एज इट इज रहेगा, नीचे आएगा 3.14, 400 की जगह 400 लिखते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इन माइनस इस 10 को 10 छोड़ देते हैं और इस माइनस की पावर ऊपर भेज देते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ध्यान से देखें 4 और 2 6, तो ऊपर जाके प्लस का 6 ये बन जाएगा। 1 2 कट जाएंगे, 1 0 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 10 की घात 5 होल डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 4। चाहे तो पॉइंट हटाएं, ऊपर फिर से 100 लगा दें, तो ये बन जाएगा 100। तो मैं 1 0 ना और ले लेता हूँ यहाँ से, 1000 गुणा 10 की घात 4 और यहाँ आ जाएगा 314 गुणा 4। चाहे तो 1 0 और ले ले, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, 10,000 गुणा 10 की घात 3 है ना। यहाँ पर हमने 1 0 और ले लिया, ये वाला 0 इधर दे दिया, तो यहाँ 3 ही बचेंगे और नीचे है 314। तो 314 गुणा 4 करने पर क्या मिलेगा, तो 4 चक 16 का 1 4 एकम 4 और 1 5 12, तो 1256 ना हमारे पास यहाँ पर 1256 आ चुका है। 10,000 को 1256 से भाग दे देते हैं, तो 1256 जो है वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स करके देखते हैं। 42 का 4, 35 प्लस 4 39, 3 14 और 3 17 का 1 7 एकम 7 और 1 8। और अगर मैं 1256 को गुणा करता हूं आपके 8 से, तो 48 का 8 कैरी 4, 40 और 4 44 का 4, 16 और 4 हो जाएंगे 20, 0 8 एकम 8 और 2 10, ये तो बड़ा हो जाएगा हमारा 10,000 से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा 7 का, तो 7 का आएगा 8392, ठीक है ना, 8392 हमारा आया। तो 10 में से 2 गए 8, कैरी गया यहाँ पर बचा 9, 9 में से 9 गए 0, कैरी गए यहाँ 99, 99 में से 6 3 जाएगा, तो बेसिकली कितना बचता है 6 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 नहीं, ये आ जाएगा 600 आपका एक हिसाब से है, रुक जाइए 1 मिनट देखते हैं। 10 में से 2 गए 8, कैरी गया यहाँ 9 में से 9 गए 0, 9 ये इसको कैरी देगा 9, 9 में से 6 और ये बचेगा 1, तो ये तो जाएगा 8 टाइम्स जाना चाहिए। 1256 गुणा 8 करके देखते हैं, 8 6 48, 40 और 4 44, 8 16, 16 और 4 होंगे 20, 8 एकम 8 और 2 10, तो ये जा रहा है हमारा ऑलमोस्ट 10,048, जो कि बड़ा है, 7 गुना ही जाएगा ये। यह है 8392,
608 बचेगा, है ना। ठीक है, 1608 ये बचा है, पॉइंट लगा के ऑलमोस्ट वन टाइम ये चला जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करके कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.3 के हेर फेर में। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात 3 भी छूटा है, तो इतना हमारा YDS बन जाएगा, यानी कि यंग मॉड्यूलस आ जाएगा हम लोगों का। अब इसकी इकाई क्या बताई थी, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ये हमारी इसकी इकाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान से। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी कि 2-3 चीजें यहाँ पे बची हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।